So good morning friends. Today we will discuss electrical flux. Last time में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में एंड फील्ड लाइंस. थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं. व्हाट आर द फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द फील्ड. एक्चुअली कोई पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट में जो एक फोर्स वेक्टर की एक एरिया बनता है जिसमें उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, रीजियन इट्स कॉल्ड फील्ड. और उसी को जो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर लाइंस, वेक्टर फॉर्म में, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में जो लाइन हमने इसको डिस्क्राइब किया था, दीज आर बेसिकली फोर्स वेक्टर्स अराउंड ए स्फीयर. ए पर्टिकुलर पॉइंट के 360 डिग्री में 360 डिग्री ऑन ए स्फीयर लाइक दिस ऑन स्फीयर. सो दिस 4 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया. तो उसके अंदर जितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोल रहे थे कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, राइट. आज हम जो पढ़ेंगे फ्लक्स है. फ्लक्स पहले क्या चीज़ है थोड़ा सा हम बता देते हैं. फ्लक्स बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ये तो वेक्टर्स अगर ये प्लस चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. तो ये जो आउटवर्ड्स है, जितना दूर जाते जाओगे उसकी डिस्टेंस या इंटेंसिटी उतना कम होता जाएगा. तो पर्टिकुलर एरिया को अगर हम कट करें तो इसके अंदर से जितना आपका मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन per unit area will be called as a flux. Fluxing out, flux itself is the coming out. Flux, the meaning is flux is coming out something from somewhere. So this is the flux. So before going this, हमें एक एरिया वेक्टर डिस्कस करना पड़ेगा because it is linked to the area. Flux, it is not independent, it is related to the area. ठीक है. And flux is a scalar quantity, remember. अभी तो फिजिक्स में हमने जितना पढ़ के आए हैं कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. नाउ टू डिस्क्राइब सम ऑफ द फंक्शन इन इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स वी नीड टू consider the area to be a vector, and it will be easier to describe and understand this all other interaction of different physical quantity. तो एरिया जो है हमने पहले देखा था कि एरिया जो है ये स्केलर क्वांटिटी. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्क्राइब, वी वांट टू अंडरस्टैंड द एरिया विल बी वेक्टर क्वांटिटी. एरिया वेक्टर कैसे है देखिए. मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है. अब इसकी एरिया हमें लेना है, ठीक है. इसकी एरिया हमें लेना है. मान लीजिए दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज ए वेक्टर बी. अब इसको एंड दे आर हैविंग एंगल बिटवीन देम इज थीटा. अब इसकी जो एरिया है, ये एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहिए. सो व्हाट इज द एरिया? इफ एरिया इज सपोज this we should represent P and Q, so that area could be taken as A. So area A is vector P cross vector Q. Q मैंने क्रॉस लिया, Q नहीं डॉट प्रोडक्ट लिया, because we are considering area itself is a vector, ठीक है. And P or Q are the two vectors. So vector multiplied by the vector and giving you the vector, so it is a cross product, as we learn from vector in class 11, ठीक है. तो अब जो है यहाँ पे आप कंसिडर भी करें, देखिए. So area is P into Q, the vector form. Okay. So and if it is a value,
तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे से। सपोज गिव द नेम ए बी सी डी एंड दिस इज ए। सो ये ट्रिंगल में एडीएम ट्रिंगल के अंदर, ट्रिंगल एडीएम के अंदर आप देख लीजिए, एडीएम ट्रिंगल के अंदर दिस पोर्शन इज हाउ मच, इफ इट इज थीटा एंड इट इज द पी, सो इट इज पी मॉड ऑफ, दिस इज साइन थीटा, साइन पार्ट। क्यों? साइन हम जानते हैं, साइन इज नथिंग बट द p by h, so this is the p perpendicular, this is the perpendicular, this is the perpendicular or height, and this is the hypotenuse, right? So this is ADN, so sin theta is mod of p, mod of p, and this is by this, suppose this is perpendicular x, suppose this is x, or x equal to, no, this is x by p, x, if it is x say, so x by this is mod of this, so this is the sin theta, so x is equal to vector p mod sin theta. Okay, so this is the p sin theta, mod of p sin theta. Okay, now area is the vector form, is the vector form, area is the vector p cross of vector q. So now it is, if it is value of a, तो क्या हो जाएगा, this is mod of p and mod of q, and okay, and this is sin theta, because the area of this is actually क्या होता है, आप जानते हैं अलग रंग का एरिया क्या है, this length into breadth, this length into breadth, either this length and this is the height. अब ट्रिंगल फॉर्म में आप जाइए, ट्रिंगल में जैसे हमने पढ़ा था ऐसे करके आगे करोगे, so this will be half of triangle ना, ऐसे आप करोगे तो this is the half of the triangle ना, so this is the half base into height, so this is the this and this, because of twice two triangles ना, so this is basically क्या हो गया, this is dm into, this will be which one, this will be the base, this one ab, ठीक है, ये मतलब mod value है, because these are vector we are considering, so we will consider only the mod value, only the value part. So dm is p sin theta and ab is the base, the cube. So this is coming actually p mod of q and sin theta, यानी क्या हो गया, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, if you represent this one, so we will say a b, if you say this is a and b, e b sin theta in the value. अगर इसकी डायरेक्शन लेना है, जैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है, you can write ab sin theta, yes or no, ab sin theta, because if you say this is a, generally जो आदमी को याद रहता है, or you can say this is a small ab, so a b sin theta is the value, mod of this एरिया का, एरिया वेक्टर का जो वैल्यू होगा दिस। अब यहाँ पे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में इसका ही डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट विल बी बोथ, तो एक मैग्नीट्यूड तो हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन विल बी, अगर मैं इसको टोटल ये दिखाता हूं तो ए बी sin थीटा दिस इज द वैल्यू पार्ट एंड वी विल से सम नॉर्मल कैप एन कैप, मैं इसको डिस्कस करता हूं वाई एन कैप। सो दो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, दो वेक्टर के अंदर जब क्रॉस प्रोडक्टिंग होता है, हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है बेसिकली स्क्रू मोशन, इफ यू रिमेंबर, दो इंटरेक्टिंग फोर्स है, मैं वेक्टर को थोड़ा सा बैक साइड में जाके आपको रिवर्स निकाल कर आ रहा हूं, दो वेक्टर जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, इट इज गिविंग विद एरिया वेक्टर, एंड दो वेक्टर जब आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, वेक्टर A एंड वेक्टर B विद सर्टेन एंगल जब इंटरेक्ट कर रहा है, एंड देयर आल्सो
सपोज टू प्रोड्यूसिंग ए अनदर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, तो इनकी जो डायरेक्शन होता है एंड विल से दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो हमने जान लिया। और ये जो वेक्टर करता है, देखिए अब मैं थोड़ा इसको इरेज करके यहाँ पे देखें, चलो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मान लीजिए एक प्लेन लिया, ठीक है, मान लीजिए एक प्लेन इसके अंदर लिया और एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट विल गिव यू नो if it is x direction and it is the y direction, y axis, so other will be if it is said is the perpendicular to this axis, this is a z axis like this, it will be the z axis and it will be the origin। means what कि दो वेक्टर जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर ही जनरेट कर रहा है, so they will form the cross product, they will form the area vector first, and the direction of the resultant will be as per the right hand thumb, ठीक है। इधर से यहाँ जाएगा तो अप साइड आएगा, इधर से यहाँ जाएगा तो डाउन साइड जाएगा, यानी उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट विल बी नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर उस एरिया की नॉर्मल, यानी इस प्लेन की परपेंडिकुलर में वो उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की आएगी। एंड वी विल से दिस इज द एन कैप इज नथिंग बट द दिस इज ए एंड ए बी sin theta, this is the value is the n cap, सॉरी दिस द मॉड वैल्यू ओनली। ये वेक्टर का जो इसकी जो वैल्यू है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो जो बच जाएगा वो उसकी, इसी को हमने डिवाइड करके n कैपिटल यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया। सो एरिया वेक्टर जो है ये भी sin थीटा की फॉर्म में और विद n कैप हम दिखाएंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके काम करेगा। ये प्लेन सरफेस में ऐसे कर्व सरफेस में कैसे करेंगे, कर्व सरफेस के केस में और कर्व सरफेस इट विल बी द, मान लो ये तो प्लेन सरफेस था, अब मान लो कोई एक कर्व सरफेस है, अब इसके ऊपर दो वेक्टर मान लीजिए काम कर रहे हैं और दो वेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम जो है पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, ये वाला एरिया ले लेंगे, मान लो ये वाला एरिया लेंगे, तो उसमें कैसे करेंगे, ये अगर बड़ा हो जाएगा तो, और ऊपर से प्लेन है नहीं, सो वी विल गिव यू द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, वी विल टेक टू वेक्टर लाइक दिस वेरी स्मॉल पार्ट ग्रेजुअली एंड वी विल कीप ऑन एडिंग। सो धीरे हम छोटा सा दो वेक्टर पहले कंसीडर करेंगे जो एक स्मॉलर एरिया को है, एक स्मॉलर एरिया को डिफाइन करता हो। अगर इस स्मॉलर एरिया को डिफाइन करता है तो उसके अंदर जो वेक्टर है उसकी जो हम क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर की पहले इसके अंदर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये दोनों वेक्टर की जो रिजल्टेंट आएगा वो तो हम देख लिया, मान लो दिस इज p दिस इज q, ठीक है। इसकी जो एरिया वेक्टर होगा हम इसको क्या करेंगे, तो p q sin थीटा वो तो ले ही लेंगे एरिया के हिसाब से। अब जो एरिया है इसकी जो टेंजेंट रहेगी, इसकी नॉर्मल कैसे हम लेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगा इसकी पहले नॉर्मल खींची जाएगी, टेंजेंट खींची जाएगी एंड देन दिस विल गिव यू द नॉर्मल दिस 90 डिग्री। सो इसकी डायरेक्शन में जाएगा उसकी 90 डिग्री में उसकी हो जाएगा। और एरिया वेक्टर में एक चीज ध्यान रखें, हमेशा फिजिक्स के केस में हम इसको क्या करते हैं ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन वी टेक एज ए कन्वेंशन, जो इसकी जो एन कैप है द डायरेक्शन विल बी away from the surface, away from the surface. So this is surface, अगर ये प्लेन सरफेस था तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्लोज सरफेस है तो away from surface not inside the surface, away from the surface not the inside of the surface, ठीक है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर
कैसे है और क्या चीज है। अब हम फ्लक्स में चलते हैं। फ्लक्स में एज पर डेफिनेशन वी सेड दैट कि जो है फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। आप याद करें व्हाट इज द फील्ड अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। फील्ड इज द पर्टिकुलर चार्ज के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर चार्ज की एगेंस्ट में मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, रेडियस में हम उसको मेजर कर रहे हैं। सो इस रेडियस की जो स्फीयर बनेगा, इट इज नॉट अ सर्कल व्हाट वी एम ड्राइंग बिकॉज दिस इज द 2D ओनली, ठीक है। बट एक्चुअली इन स्पेस व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन स्पेस, एक चार्ज यहाँ पे स्पेस में प्लेस्ड है, तो उसकी स्फीयर ऑल अराउंड द स्फीयर जो उसकी फील्ड इफेक्ट होगा, फील्ड लाइन होगा, वो क्या होगा ना, दिस विल बी कि यहाँ पे एक यूनिट चार्ज हम ले लेंगे जैसे लास्ट टाइम बोला था। तो दिस विल बी k देन q द चार्ज एंड दिस विल बी द r स्क्वायर एंड इट इज द 1 ओनली। सो दिस इज द फार्मूला था हमारे। और k क्या था ना 1 by 4 pi epsilon naught एंड दिस इज q by r स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी, वो हम आगे पढ़ेंगे। परमिटिविटी फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। परमिटिविटी जो है, क्या चीज परमिटिविटी है ना, ये जो मीडियम है जो स्पेस के अंदर वो लगा हुआ है, द मीडियम कितना ये वेक्टर को यानी फोर्स अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग, इन दिस केस इट इज पॉजिटिव इज द रिपल्सिंग फोर्स, ये वेक्टर को कितना इंटरैक्ट करने देता है। ये ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम। मान लो इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ी है और इसके अंदर मैं एयर में रख दिया, और एयर इज इटसेल्फ हैविंग लॉट ऑफ चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, ठीक है। जबकि फिजिकली इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है ठीक है, उसको 1 दिखाया जाता है इसमें एयर की केस में और स्पेस की केस में। मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूँ कि एक पर्टिकुलर एयर मैंने एक रूम के अंदर लिया विच इज बेसिकली लॉट ऑफ चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो उसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर जो फोर्स है, तो यहाँ पे कितना उसको पहुंचेगा, उसके पहले ही वो इट विल गेट द न्यूट्रलाइजेशन, तो इसकी जो इंपैक्ट है दैट विल बी रिड्यूस्ड। सो ये परमिटिविटी की डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द डिफरेंट कंटेंट ऑफ दिस वन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। अब यह एक चीज कंसीडर करिए, मान लीजिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज, हमने तो यहाँ पॉइंट चार्ज कर दिया, इसी नॉट द पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज भी है, ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज, अब मान लो पॉइंट चार्ज नहीं थे, इसका बॉल था, एक आयरन बॉल था, चार्ज पॉइंट बॉल, तो बेसिकली क्या हुआ, जनरली सरफेस के ऊपर रहता है चार्ज। सो दिस इज द ऑल क्यू, दिस ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस लाइक दिस, यू कैन कंसीडर। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ बोला कि ये सरफेस तो है, अब मान लीजिए दिस इज द, मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली बात कर रहा हूँ, ये कोई वीडियो में नहीं मिला होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, जो कंसेप्चुअली जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये इधर से पुल करेगा, ये इधर से पुल करेगा, इधर से पुल करेगा, जहां से जैसे इसको आएगा, सो देयर विल बी पुलिंग फोर्स इफ इट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव प्लेस करते हो टेस्ट चार्ज के हिसाब से, ठीक है, ये सिस्टम चार्ज हो गया, वो टेस्ट चार्ज हो गया, तो अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बेसिकली रिपल करेगा या रिपल करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा। दिस इज द ओनली फील्ड लाइन ना, दिस इज द ओनली फील्ड लाइन, ये कांसेप्ट ऑफ फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड लाइन हो गया। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है कि इसकी कंटेंट में जो स्पेस की इसके अंदर जो कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, सो पॉजिटिविटी गेटिंग पुश्ड अवे फ्रॉम दिस। सो बेसिकली क्या हुआ, हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो मीडिया है, मीडिया इटसेल्फ गेटिंग चार्ज्ड लाइक दिस, सपोर्टिंग सम फोर्स। बेसिकली मैं ऐसे चार्ज दिखा रहा हूँ बट इट इज नॉट द चार्ज, इट इज एक्चुअली फीलिंग द प्रेशर टू रिलीज the electron to the positively charged body like this. I can consider like this for fundamental understanding. तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए, जो मैं एक पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर बात कर रहा था कि इस रेडियस के अंदर उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या हुआ बेसिकली ऑल दिस वेक्टर्स द पुलिंग फोर्स 1 कूलम एक्चुअली इज द इलेक्ट्रॉन क्लस्टर। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन क्लस्टर होगा,
ना इलेक्ट्रॉन की कितना हमने पढ़ा था 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम. So 1 coulomb, this is coulomb of electron charge, right? So 1 coulomb in electron कितना होगा, जो भी n होगा, 1 coulomb में n कितना होगा, n of electron is 1 upon 1 by 6 into 10 to the minus 19, right? So it will be around 6 into 10 to the power 20. I think so. This is 1, this is 10, so इसको 19 ऊपर चला जाएगा. So 19 ऊपर चला गया तो कितना हो गया ना 18 होगा. ठीक है, ये this will be around 10 to the power 18 number of batch electrons. हर जगह में जो 1 कूलम की फोर्स है, this is basically इतना उसकी फोर्स उसको फील होगा, either repulsion और attraction. ठीक है, सो इसके मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर जो चार्ज या फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट विल बी द एरिया ऑफ स्फीयर. यू नो, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है, एक बॉल के चारों तरफ जो स्फीयर होता है उसका एरिया कितना होता है, यू नो, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर. ये जो परमिटिविटी यहां से जो कांस्टेंट इन्होंने लिया था, अब देखिए यहां पे कंसीडर करके मैंने क्या किया, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आइए डिस्ट्रीब्यूटर की चार्ज जो क्यू अराउंड 4 पाई आर स्क्वायर, ये आया कहां से, मैं यही बता रहा हूं. कूलम ने कहां से उन्होंने मैथमेटिकली डिडक्ट करके, ट्रस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन बेसिकली कंसेप्चुअली आप समझे तो ये कहां से आया कि 4 पाई आर स्क्वायर ऑल पुलिंग फोर्स, ऑल बैच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कूलम पुलिंग और पुशिंग अराउंड द स्फीयर which is the 4 pi r square at a distance of r filling this amount of vectors. So this is actually, फिर आपको फील्ड इफेक्ट, फ्लक्स इफेक्ट समझने में आसान रहेगा. सो Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मीडिया भी किसी ना कुछ कमाल दिखाया, तो वो मीडिया का कितना हो गया ना, दिस इज वन ऑफ परमिटिविटी. वो जितना पास करने दे रहा है वहां से रिलीज होने में, प्रोपेगेट होने में, उसके बाद जितना बचता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 4 पाई आर स्क्वायर एंड Q इज विद दिस. समझ में आ गया? So this is the electrical field. Electrical field in a different direction of concept. You might get understand very well, I think. ठीक है? तो ये जो है, अब देखिए, जो अब मैंने देखा कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो उसकी सर्कमफेरेंस बन रही है, जो इसकी यहाँ बनी है, उसके हिसाब से ये आप डिस्ट्रीब्यूट होते नजर आ रहा है. ठीक है, अब फ्लक्स हम इसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, अब तो ये तो एक फील्ड इफेक्ट दे दिया पर्टिकुलर डायमेंशन में, इतना फील्ड इफेक्ट दे दिया. इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, फील्ड इफेक्ट डिपेंड हो गया. और इसमें कितना इसके अंदर से ये लाइंस, फील्ड लाइंस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. दिस इज द फील्ड लाइन, दिस इज द फील्ड लाइन, यू कैन से दिस इज द फील्ड लाइन. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस which is batch of this one electron pulling one field line put to are this number of electrons force. इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम प्लेस करने जितना फोर्स रहेगा, दिस इज द वन ऑफ द पाई. ठीक है, सो ये जो है पासिंग थ्रू दिस एरिया विल बी द फ्लक्स. दैट इज चेक इन अनदर वे एज द बुक डिस्क्राइब्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास, अब हम फ्लक्स कैसे कैसे डिपेंड करेगा, कैसे कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपन देखते. ये दीज आर द फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है. अब हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कमिंग फ्रॉम सन रेज इंपैक्टेड बाय सन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाटएवर, कोई भी चीज रीजन से हो सकता है, पता नहीं, सोर्स कुछ भी हो. एक फील्ड लाइन के अंदर हम आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया है हमारे, आइदर इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड फील्ड और नेचुरल फील्ड. हम देखना चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर भाई कितना फ्लक्स है, यानी ये कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है. सपोज माय बॉडी इज प्लेस इनसाइड द मेडिकल चेकिंग, दिस इज, और क्या बोलते हैं जो है
एमआरआई वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली क्या योर बॉडी इज एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लेवल। तो उसके अंदर से बॉडी फ्लक्स चेक कर रहा है, जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना पास कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग द इमेज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। सो ये जो है मैं पर्टिकुलर ये फील्ड तो मैंने पुश कर दिया, ठीक है, फील्ड तो मैंने उसके अंदर आदमी को डालने के बाद उसके अंदर फील्ड इफेक्ट तो आ गया। अब फील्ड हमारे बॉडी के अंदर से कितना जा रहा है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर से फील्ड कितना जा रहा है, so that will be called as the fluxing out of field lines in an area. So flux is always linked to the function of area. मान लीजिए this electrical field was E or the area is डेल्टा E। डेल्टा ए क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा ए पढ़ा था वेक्टर ऑफ डेल्टा ए, फिर एक बार याद कर ले, डेल्टा इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ एवरी रेक्टेंगुलर सेट, देन sin थीटा, देन n कैप, डायरेक्शन उसकी किसकी होगा, उसकी वर्टिकल में नॉर्मल की तरफ, इस तरफ, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इफ इट इज द प्लेन इट इज की नॉर्मल की तरफ, दिस इज द नॉर्मल एंगल, ठीक है, ओके। अब जो फील्ड है वी हैव एक्सपोज दिस एरिया टू अ फील्ड ऑफ E, नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस एक्टिंग ऑन दिस एरिया। सो क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी E सिंपल इनटू वेक्टर ए। कैसे हुआ हमने थोड़ा सा बताया था, इसके अंदर से मैंने क्या बोला आपको पहले ही बताया था कि conceptually this is the area, the field is actually field is again I am saying this is 4 pi r square q distributed and permittivity, right? So ये की 4 pi r square के अंदर distributed, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर is the function of area, it is itself a field is a function of area, सो ये कितना अंदर से वो पास कर रहा था, तो ये एरिया जो हो जाएगा दिस विल बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दिस विल बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एंड फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑन पर्टिकुलर दिस एरिया एंड पासिंग थ्रू द इट्स थ्रू दिस ऑन इट्स नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, मैं इसको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन के साथ करता हूं। मान लीजिए इट इज रेनी सीजन, सो दिस इज सरफेस एरिया एंड रेन इज ड्रॉपिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड इसकी जो नॉर्मल होगा टेंजेंट, इसकी मिड पोर्शन में अगर लेते हैं तो टेंजेंट होगी दिस, जो हम इसको पकड़ते हैं, वेरी गुड। अब ये जो है कितना फील्ड कैच करेगा, यानी कितना रेन ड्रॉप्स, कितना रेन लाइंस कैच करेगा, क्या क्या फैक्टर में डिपेंड करेगा। देखिए दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द अम्ब्रेला, एरिया ऑफ अम्ब्रेला, दिस द एरिया ऑफ अम्ब्रेला ऑल अराउंड दिस लाइक दिस, वन इज एरिया, देन another क्या होगा, another will be the rain density, line density, rains dropping density, this is field, this is the field considered as a field and this is the area of total rains, कितना मैं fluxing out कर पा रहा हूँ, कितना मैं कैच कर रहा हूँ, protect myself, so this is the area, and another is if you move this one intentionally or wrongly, तो क्या हो जाएगा, सपोज नाउ योर umbrella is now this and normal is like this now, so what is happening, so कुछ रेन आपका एस्केप कर जा रहा है यहाँ से कि भैया आप जो है अब हमारे पास ये रेन इतना यहाँ देखो, ये रेन ड्रॉप आप आउट ऑफ सरफेस हो गया, so this is not you are getting catched, only this much amount and this is left amount you can get hold on your umbrella, so this is a angle of theta also working,
So this will be, as this is a dot product, so I put this one the dot product and we represent electrical flux phi equal to electrical field vector dot of area vector and क्या हो गया इसकी एज इट इज ए डॉट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा एंगल साइन cos थीटा cos थीटा। देखिए ना ये क्या हुआ cos थीटा ही हुआ ना। अगर इसकी डायरेक्शन में इसकी तो डायरेक्शन रेल की सारी डायरेक्शन इतनी ही है इसमें, अब इसमें अगर थीटा हो गया सो दिस पार्ट विल बी ओनली e cos थीटा, दिस पार्ट विल बी ओनली e cos थीटा नाउ, यस और नो, दिस पार्ट विल बी e cos थीटा, e जी ई डायरेक्शन में ये आ रहा था ना, सारे ई इधर से आ रहा था, अब ये ई आ रहा था, अब मैंने इसको कर दिया टेढ़ी एंगल ऑफ थीटा द नॉर्मल वन, सो दिस विल बी द ई cos थीटा। वेरी गुड, अंडरस्टैंड। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फिशिंग लाइन, तो पुल द फिश नेट हियर, फ्लोइंग ऑफ फिश, ठीक है। अब मैंने इसको फ्लक्सिंग आउट कर रहा हूं, यहां पे एक मैंने ट्रैप बनाया है फिशिंग के लिए कि भैया फिशिंग की मैं एक ट्रैप बनाया, ठीक है। अब फिशिंग की एक मैंने ट्रैप बनाया, ठीक है। सो नंबर ऑफ फिशेस पासिंग थ्रू दिस, एक्चुअली मैं एक ट्रैप बनाया, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ट्रैप बनाया कि इसके अंदर से कितना हो जाएगा। तो ये जो फिशिंग है सारे फिश लाइन, सारे फिश एक साथ में ऐसे करके जा रहे हैं सारे, ठीक है, फ्लोइंग टुवर्ड द डायरेक्शन। तो इसके अंदर क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेगा, दिस विल बी द एरिया, जितना एरिया मेरा ज्यादा होगा ये इसके अंदर से मेरा ट्रैप ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ फिश, सो इट इज द एरिया फैक्टर। अनदर इज नॉर्मल के ऊपर कितना, then this will be if I tilt this one like this, vector like this, तो देखिए अब इसमें कुछ जो लाइंस है वो एस्केप हो जाएंगे and the normal will be, if it is the normal first, then now normal is basically tilted, this normal is now tilted at a degree of theta, this is the earlier normal, this is end dot chain normal, so this is n cos theta, vector cos theta, cos line, so this is e, so this is e cos theta, इसके अंदर चेंज हो गया, so this is then cos theta and the intensity or density of lines, fish lines, number of fish to be catch, number of fish to catch, and this will be the intensity of field, ठीक है। So flux is nothing but the phi equal to वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक्टिंग आउट ऑफ ए एरिया टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। फिर बताता हूं, अब इसके साथ देखिए जो फ्लक्स लाइन है, फ्लक्स लाइन की डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल ऑफ एरिया टूवर्ड्स प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द फ्लक्स लाइन, इट विल वेरी कीप ऑन वेरिंग, ये फ्लक्स को पूरा वो यूज कर पा रहा है या यू नो द फील्ड लाइन इज गेटिंग अरेस्टेड और नॉट, जो आ देखते हैं। एक तो मैंने देखिए अब मैं इसको ऐसे, एक फील्ड लाइन ऐसे है, एक फील्ड लाइन ऐसे है, पहले इसकी कौन सा इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इफ इट इज द केस ए, इफ इट इज द केस बी, तो कौन सा इंटेंसिटी फील्ड लाइन इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सी फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली दिस वन, बिकॉज़ द लाइंस आर वेरी हाई है। लाइंस हम किसको दिखाते हैं कि यूनिट वेक्टर्स ऑफ फोर्स वी आर एक्चुअली प्रोपोजिंग लाइक दिस, एक पर्टिकुलर एरिया में, फिर वही वाला एक पर्टिकुलर 4πr² में जाके वो कितना उसकी इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल इंड्यूसिंग इफेक्ट और यू नो फोर्स इफेक्ट वेक्टर को कितना प्रोपोगेट कर पा रहा है, दैट वी सेड द मैग्नेटिक लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मोर और लेस सेम, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपका ज्यादा है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि भाई अभी देखिए मैं पर्टिकुलर एक इसके अंदर अगर लेता हूं, देखिए
क्यों जा रहा है? इसके अंदर एरिया सेम है, एरिया अगर मैं सेम ले लेता हूं तो इसके अंदर फ्लक्स ज्यादा कैच करेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस की मैं थोड़ा सी आपको विजुअलाइज कर रहा हूं, तो इसमें ज्यादा रहेगा। सो ई 5 वेरिजेस ई, यानी फ्लक्स जितना ई बढ़ेगा, जितना ई बढ़ेगा उतना उसकी फ्लक्सिंग ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने इसको बोला था कि मैं जैसे है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर, इसके अंदर कितना, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ प्लेन, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ प्लेन कैसे कैसे वो वेरी करेगा। अब देखिए इस केस में मान लो मैंने आप एक लाइन लिया, ये मैं फिल लाइन है, ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल के ये परपेंडिकुलर, दिस नॉर्मल टू दिस वन, दिस 90 डिग्री। सो ये जितना क्रॉस करेगा, अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, पुट दिस वन फाइव इक्वल टू ई, जितना रहेगा था ई, ठीक है, मॉड ऑफ ई एंड मॉड ऑफ ए, ठीक है, एंड दिस विल बी cos थीटा। cos थीटा यार देखिए cos यहाँ पे कितना है, नॉर्मल, ये 90 डिग्री तो है। अब इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज दिस वन, ये पर्टिकुलर इसके अंदर नॉर्मल दिस वन। सो इसके डायरेक्शन में कितना जा रहा है ना, इसके अंदर कितना है, दोनों के अंदर, दोनों पैरेलल है, दीज आर पैरेलल, फील्ड लाइन पैरेलल टू ए नॉर्मल, फील्ड लाइन पैरेलल टू नॉर्मल। सो cos थीटा इज हियर, सो थीटा इज 0, theta is 0. So in this case, what is happening? So phi is the maximum. You see, this mod of this and mod of this, and cos 0, you know, cos 0 is 1. So this is only phi equal to E mod into area mod. Phi equal the maximum. ठीक है। अब मान लीजिए इसको एक सेकंड केस में, अब ये परपेंडिकुलर पूरा लिया था प्लेन के अंदर, सरफेस की नॉर्मल नाउ पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट। नाउ आई गॉट इट टिल्टेड लिटिल बिट, ठीक है, पहले यहां पे था, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है। अब टिल्ट कर दिया, मान लीजिए इसकी नॉर्मल, अब देखिए ये नॉर्मल था, अब ये टिल्ट हो गया, प्लेन भी टिल्ट हो गया। सो इसकी जो नॉर्मल था, नाउ नॉर्मल आल्सो गेट टिल्टेड। Now the normal get also tilted. In second case, the normal also get tilted. वैसे तो 90 डिग्री रहेगा ये नॉर्मल ना सेकंड केस में। So this is, suppose this is theta. Earlier normal this one, now normal this one, ठीक है। तो इसके अंदर जो हो जाएगा, now the cos theta particular suppose it is a theta of, you know, मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री में, इसको हम 60 डिग्री में, नाउ द प्लेन आई रोटेट दिस प्लेन इन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में जब मैं रोटेट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा इसके फ्लक्सिंग इफेक्ट, फ्लक्सिंग विल बी mod of E, this will be mod, right, otherwise you will be confused, mod of E, mod of A value only ना, and this will be cos 60, ठीक है। so this will be this one and cos 60 is, mod को मैं डायरेक्ट लिख दिया, cos 60 is half, so this will be EA by 2, यानी जैसे 60 डिग्री कर दूंगा वो उसकी आधी रह जाएगी, ठीक है। नाउ आई गिव इट डायरेक्ट 90 डिग्री, the normal is 90 डिग्री, that means this is the parallel. Now the third case, ड्राइंग करके समझने वाली बात है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अब मैंने जो प्लेन है, प्लेन गेट्स पैरेलल। नाउ मैं एक प्लेन लिया, वही वाला प्लेन को, ठीक है। अब प्लेन को इसके साथ पैरेलल कर दिया। सो द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन नाउ गेट परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड इफेक्ट। प्लेन इज पैरेलल टू फील्ड इफेक्ट, सो द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द 90 डिग्री फील्ड इफेक्ट नाउ परपेंडिकुलर टू द normal. So in that case what will happen? So this will be E mod cos 90. You know cos 90 is how much? 0. So it is the 0. So क्या मतलब है?
यानी जब हम इसको प्लेन पैरेलल कर दिए, प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो एट ऑल एनी फील्ड इज गेट अरेस्टेड, फील्ड उसके अंदर से पास होने का संभावना इट इज टेंस टू 0, ठीक है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स वेक्टर काम नहीं करेगा। फोर्स तो इधर काम कर रहा है, कैसे काम करेगा भाई, ठीक है ना। इसकी कंपोनेंट जो है डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट, इस फोर्स की इस तरह की कोई फोर्स अगर ए है तो इसकी कंपोनेंट कितना काम करेगा, नहीं काम करेगा, दिस इज 90 डिग्री। द प्रोजेक्शन वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में ई, इसकी जो प्रोजेक्शन है, इसकी प्रोजेक्शन कितना है ना, ई cos 90, दिस इज 0। इसका इस पार्ट में कंपोनेंट इज cos 90, सो इट इज द 0, ठीक है। चलो अब ये हो गया ओपन सरफेस में। तो 3-4 केस देखा हमने, पहले क्या क्या, फिर हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं समराइज कर लूं। फील्ड इफेक्ट, परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज दिस वन, पैरेलल टू दिस, ठीक है। एरिया इज परपेंडिकुलर टू फील्ड इफेक्ट एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स and this is nothing but the A into A dot A, and otherwise it will be tilted. If it is tilted, so this will be, now this is getting reduced because cos 0 is 1. अब cos theta फ्रैक्शन हो गया, phi is maximum, इसके बाद हो जाएगा phi is equal to, this is phi 1, so this is phi 2, so this should be EA cos theta. If the tilting is theta, so normal is now moves to this. So cos theta हमने देखा था, cos 0 1, cos 90 0, यानी आप धीरे धीरे रिड्यूस होके इधर से रिड्यूस हो रहा है, गोइंग डाउन, then it will be perfectly zero. It will be perfectly zero when plane is parallel to magnetic field. Plane is parallel to magnetic field and normal is perpendicular. So phi 3 is equal to EA cos 90, that is 0. It is 0. ठीक है। फिर इसको आप ऐसे घुमाओ, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसको आप ऐसे घुमाओ, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दैट टाइम cos थीटा विल बी 180। इसका ऐसे घुमाए, अब मैं प्लेन को ऐसे घुमा के, प्लेन जैसे घुमा के यहाँ कर दिया, नॉर्मल 0 हो गया। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो आप देखिए इधर चला गया इसके सरफेस, तो ये cos होगा 180 प्लस थीटा, दैट इज माइनस थीटा, यानी इस तरह की नेगेटिव उसकी नॉर्मल हो जाएगा और इसकी इधर फ्लक्सिंग दिखने लगेगा, बट इन द प्लेन सरफेस तो बोथ आर सेम, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कार्व सरफेस के अंदर कैसे करेंगे। अगर कार्व सरफेस ओपन सरफेस हो गया, अगर क्लोज सरफेस है, एरिया जो है दैट वुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया। वन इज आई सेड इज ओपन एंड नॉर्मल सिंपल प्लेन, ओपन वाला एरिया था। अब मान लीजिए कोई फ्लक्स सर्किट हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर एक बॉक्स है, ट्यूबवेल बॉक्स है, इसके अंदर से हम फ्लक्स सर्किट देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या फ्लक्स सर्किट है, अब देखिए यहाँ के अंदर एरिया कितना है। पहले तो एरिया कितना है, मान लो इसके ऊपर सारे में मान लिया कि यूनिफॉर्म फील्ड, मान लो कोई भी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड इधर से काम कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है। दिस इज ई, फील्ड इज exposed, this box is exposed to a field E, right। अब देखिए इसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है, फेस, बेसिकली फेस है, कितना फेस है ट्यूब के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर 6 फेस है, 1 2 3 4 5, देन बैक साइड इज 6, so 6 फेसेस, ठीक है। सबके एरिया अलग अलग होगा। अगर इट इज क्यूबॉइड
then this will be, if you give the name, this will be, one, suppose you can give the name of area E1, A1 area, then this is A2, then this may be A3, this may be A4, and this may be A5 bottom down, and the back side is the A6, and back side will be the A6 area. ठीक है, अब इस एरिया के अंदर अलग अलग देखिए, अब जो एरिया है उसकी नॉर्मल क्या होगा। हमने जैसे बोला था कि भैया जो एरिया की नॉर्मल है वो हम क्या करते हैं, फिजिक्स में कंसीडर करते हैं, दिस इज द कमिंग आउट, इट इज नॉट द इनवर्ड, इट इज द आउटवर्ड, नॉर्मल इज द आउटवर्ड। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, देखिए एक्स वाई, इसकी एक्सिस हो गया एक्स वाई, सो दिस विल बी दिस डायरेक्शन, आउट डायरेक्शन लाइक दिस, यानी वर्टिकल टू दिस। ठीक है, इसकी नॉर्मल ये हो गया, इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन, बैक साइड ऑफ दिस वन, बैक साइड। ठीक है, अब सबकी नॉर्मल अलग अलग जब हो गया, अब इसकी क्या हो जाएगा, फिर जो फील्ड इफेक्ट है, फ्लक्स है, वो मिल जाएगा। तो क्या कितना मिल जाएगा, सिंपल होगा कि इसकी जो फ्लक्स इफेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बेसिकली, अब हम ऐसे इसको मान के चलें, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया कि इसको मान के चलें कि बेसिकली हमने एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस को अलग अलग हिसाब से दिखाया था कि अगर ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं तो कैसे कैसे होता है, वो इट विल कम टू अ प्लेन व्हेन यू पुट वन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेट इन ए कैपेसिटर टू मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के अंदर। ठीक है, जब एक्सपोज करेंगे कैसे कैसे होगा वो मैं दिखाया, और वो बेसिकली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोटर जनरेशन की, मोटर के जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। अभी से धीरे धीरे आपको लिंक बना रहा है, व्हेन यू गो इंजीनियरिंग लेवल और हायर स्टडी लेवल, वहाँ पे आपको ये सब लिंक मिलेगा। अभी से आपका फाउंडेशन बनाया जा रहा है। ओके, सो मैंने कह रहा था कि पहले में हमने ये देखा था कि इसके साथ जैसे जैसे आपका प्लेन सरफेस में, लास्ट टाइम में हमने देखा था कि जो प्लेन सरफेस है उसको जैसे जैसे फील्ड के साथ हम अलग अलग वो कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, एंगल में रोटेट कर रहे हैं, सो दिस कीप ऑन वेरिंग द फ्लक्स इफेक्ट, राइट, फ्लक्स इफेक्ट इसके अंदर ऐसे वेरी कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये उसी को ही मान लीजिए, आपको क्लोज सरफेस है, इसी को मान लीजिए, हमने इसकी जो है अपन ने क्या करेंगे, इसी को मान लीजिए, अलग अलग इफेक्ट नहीं है, एक ही है, बट वो एंगल अलग अलग चेंज किया हम लोग। फील्ड तो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन है, फील्ड मान लो, द फील्ड इज एक्सपोज इन दिस डायरेक्शन, राइट, बट वी वांट टू नो दिस वन कितना है। अब देखिए, अगर फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो ये बेसिकली क्या हो गया, नहीं, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस, बोथ साइड, दिस साइड ऑफ पैरेलल टू दिस, सो इसकी जो नॉर्मल है 90 डिग्री टू दिस फील्ड इफेक्ट तो बेसिकली ऐसे काम कर रहा है ना, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, सो इधर जो होगा इसकी जो फ्लक्सिंग होगा, द फ्लक्सिंग विल बी हाई, विल बी 0, एंड दिस साइड आल्सो हाई विल बी 0, वेरी करेक्ट, फ्लक्सिंग विल बी दिस साइड, फ्लक्सिंग विल बी 0। ठीक है, अब दूसरा है इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंड, मैं कोई भी तरह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया एक बॉक्स के ऊपर, तो उस बॉक्स के ऊपर मैं फ्लक्सिंग कितना हो रहा है उसको मैं चेक करना चाहता हूँ। अब देखिए, इस साइड में कोई फ्लक्सिंग नहीं है, इस साइड में कोई फ्लक्सिंग नहीं, इधर देखिए इसमें नॉर्मल इस साइड में, इसकी नॉर्मल इस साइड में, इसकी नॉर्मल इस साइड में, तो फ्लक्सिंग कितना हो जाएगा, फ्लक्सिंग के ऑपोजिट में आ जाएगा, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया, दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया, सो दिस विल बी -1 बिकॉज़ दिस इज द ऑपोजिट टू दिस वन, नॉर्मल। इधर हो गया तो इधर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इधर हो गया, और उधर कितना हो गया, उधर कितना हो जाएगा, उधर इसके साथ पैरेलल है, so this will be positive, this one this is we said f5, this is f5 मान लीजिए, और ये 5 2 था, 5 2 के अंदर कितना हो जाएगा ना, 5 2 के अंदर जो हो जाएगा this will be also plus, because ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, तो नॉर्मल ऑल्सो दिस डायरेक्शन में, तो 100% आएगा, cos 0 is 1, so this will be plus। ठीक है, यानी 5 1 5 2, अब देखिए इधर तो दोनों जब 0 0 हो गया, इधर जब 0 0 हो गया, नाउ वी ऐड 5 द सरफेस, 5 फॉर सरफेस 5 बॉटम 1 एंड 5 5 फॉर सरफेस 2 इज हाउ मच, 5 नंबर सरफेस के लिए कितना हुआ हमारा वैल्यू, दिस
and this plus दो नंबर सरफेस के लिए this and this, so this is nothing but 0. Interesting, very much interesting. If you have a closed box, if you have a closed box, if you have a closed box, I repeat it, and you are putting some field effect on that, the effective field effect fluxing by the box, net box is 0. Very very interesting. यानी एक, I think you have understand. कर्व सरफेस के केस में भी ऐसे अपन ले सकते हैं. तो क्लोज सरफेस हो गया. क्लोज सरफेस में अगर एक बॉक्स, अब इसमें देख लीजिए, एक बॉक्स हम इसके अंदर मुंह ओपन करते हैं. सपोज दिस इज ओपन वन, दिस इज ओपन वन, तो एरिया है नहीं, ये जितना जा रहा है उतना ही जाएगा, तो इम्बैलेंस हो जाएगा. वन विल बी नॉट देयर, सो ओनली वन विल बी वर्किंग आइदर दिस और दैट. 90 डिग्री तो जीरो ही है. अगर बॉक्स ओपन वाला है तो एक साइड में आपके ऊपर काम करेगा, यानी इसके अंदर फ्लक्सिंग आउट इज पॉसिबल. जैसे हमने इनिशियली फिशिंग ट्रैप के लिए काम किया था कि फिशिंग ट्रैप में मान लो ऐसे हम बनाए और इसके अंदर से पास कर रहे हैं फ्लक्स लाइन और इसको हम ट्रैप कर रहे हैं, कितना फिश हमारे अंदर से आ रहा है. ऑल आर ट्रैपिंग गेटिंग ट्रैप. ठीक है, यानी आपको यहाँ पे एक खाली बॉक्स है तो इसके अंदर पास कर रहे हैं, यहाँ इसके अंदर डाल दो फील्ड, गेट ए फील्ड इफेक्ट, सो दिस विल बी फ्लक्स आउट. So today I think you have understood flux very well, conceptually, practically, and next session we will discuss dipole moment. Thank you.